क्या आप भी रॉ एजेंट बनना चाहते हैं? पर क्या कोई सीक्रेट एग्जाम होता है? क्या कॉलेज से सीधा रॉ में जा सकते हैं? सच तो ये है, रॉ में सीधा कोई नहीं जाता, लेकिन रास्ते हैं जो दिखाएंगे हम आज इस वीडियो में। रॉ यानी भारत की सबसे खुफिया और सबसे रहस्यमयी एजेंसी, जिसका काम है विदेशों से इंटेलिजेंस जुटाना, भारत की सुरक्षा से जुड़े मिशन को अंजाम देना और ऐसी चीजें करना जिनका जिक्र किसी किताब में नहीं होता। पर सवाल ये उठता है, रॉ में भर्ती कैसे होती है? ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट, ना कोई सीधा फॉर्म, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम। तो फिर कौन बनता है रॉ एजेंट? चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, सिविल सर्विसेज। जो दिखता है वही नहीं होता। सबसे आम रास्ता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। अगर आपने आईएएस, इप्स, आईआरएस या इप्स जैसी सर्विसेज क्लियर कर ली तो आप पर रॉ की नजर हो सकती है। पर ध्यान दे, रॉ खुद एग्जाम नहीं कराता। आप पहले एक अलग सरकारी सेवा में भर्ती होते हैं, फिर कुछ साल काम करते हैं, और अगर आपकी इंटेग्रिटी, डिस्क्रेशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स रॉ को इम्प्रेस कर देती हैं, तो आपको इनवाइट मिल सकता है। स्टेप 2, आर्म्ड फोर्सेस से रॉ यूनिफॉर्म से सीक्रेट मिशन तक। भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अफसर हो तो आपके पास भी मौका है। रॉ अक्सर ऐसे ऑफिसर्स को चुनती है जो काउंटर इंसर्जेंसी में ट्रेंड हो, सिग्नल्स इंटेलिजेंस या स्पेशल ऑप्स में माहिर हो। इन अफसरों को खास ट्रेनिंग दी जाती है और फिर रॉ के ऑपरेशंस में लगाया जाता है। स्टेप 3, लैटरल एंट्री। स्पेशल टैलेंट वालों के लिए सीधा बुलावा। क्या आप फॉरेन लैंग्वेजेस, साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट हैं? तो रॉ आपको लेटर एंट्री से हायर कर सकता है। इसमें सीधा एग्जाम नहीं होता, लेकिन होता है बैकग्राउंड चेक, साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन और इंटरव्यू, वो भी एकदम गुप्त तरीके से। स्टेप 4, यूनिवर्सिटी से रॉ जो सबसे तेज वही चुना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ ने पहले कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू, ड्रू, आईआईटीएस और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से टैलेंटेड ग्रेजुएट्स को चुना है। ये एकदम गुप्त रिक्रूटमेंट होता है, जहां कैंपस इंटरव्यू होते हैं, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल टेस्ट्स लिए जाते हैं और फिर प्रोबेशन के बाद परमानेंट पोस्टिंग दी जाती है। स्टेप 5, रास्काड्रा। रॉ का अपना इंटरनल सर्कल। रॉ के पास खुद की एक सर्विस होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस प्लस। यहां पर वे सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत ग्रुप ए सिविल सर्वेंट्स को चुनते हैं। मतलब जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, उन्हें स्पेशली डेप्यूटेशन पर लिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन बन सकता है रॉ एजेंट? भारतीय नागरिक होना जरूरी है, कम से कम बैचलर्स डिग्री, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ड्रग्स या किसी इलीगल एक्टिविटी से दूर, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंड, शार्प ऑब्जर्वेशन, फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोनस पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप समरी। सिविल डिफेंस सर्विसेज में जाओ, अपना परफॉर्मेंस और रेप्यूटेशन बनाओ। रॉ आपको ऑब्जर्व करता है, फिर एक डे आप बुलाए जाते हो साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। पास करने के बाद प्रोबेशन शुरू, फिर वेलकम टू रॉ कूल, रियलिटी चेक, नो डायरेक्ट एग्जाम। अगर आप सोच रहे हो कि कोई रॉ का फॉर्म कब निकालता है, तो सुन लीजिए, ऐसा कोई फॉर्म नहीं आता। रॉ पूरी तरह क्लासिफाइड प्रोसेस से भर्ती करता है। अब आपको रॉ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रॉ एजेंट का असली काम क्या होता है? वो कहां पोस्ट होते हैं और कितनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है?